कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी थम न सकी। सैहोनी फौज ने रिहायशी इमारतों पर हमले तेज कर दिए। एक रोज में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजाई किल्लत की वजह से 7 अफराद जान की बाजी हार गए। शोदा की तादाद 64,803 हो गई। गजा के मगरबी इलाके नसीरात में हजारों अफराद का इनखला जारी रहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी जंगबंदी और इमदाद की अपील की है। तेल अवीव में इसराइली शहरियों ने नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज किया। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर अमेरिका का मजबूत इत्तेहादी है। शख्सियात को निशाना बनाते वक्त इख्तियार की जरूरत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमास से मुतल्लिक मुख्तात होने की जरूरत है। यूरोपीय ममालिक मेरे दोस्त हैं लेकिन रूस से तेल के खरीदार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया भर में अमरीकी परचम जलाया जा रहा है, ये सही नहीं। रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं। यूरोप रूस से बड़ी मिकदार में तेल खरीद रहा है। यूरोप को भी अमेरिका के मुताबिक इक़दाम करने होंगे। अमेरिका नहीं चाहता यूरोप रूस से तेल खरीदे। उन्होंने मजीद कहा कि यूरोप अपनी बाकी मईशत कुर्बान करने को तैयार है। टिकटॉक पर मुज़ाकरात कर रहे हैं लेकिन फैसला चीन पर मुनहसर है। चार्ली क्लर्क के कत्ल पर जश्न मनाने वालों की छानबीन जारी है। कत्ल पर जश्न मनाने वाले बीमार ज़हन के पागल हैं। और चीन में दुनिया की पहली इंतहाई जीरो कार्बन इमारत ऑपरेशन हो गई है। ये 117 मीटर बुलंद दफ्तरी इमारत 100% सब्ज़ तवानाई के हुसूल के लिए जदीद तरीन हाईटेक हल से लेस है। इससे कार्बन अखराज की सालाना बचत 500 टन तक पहुँच सकती है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। दुनिया की पहली इंतहाई ज़ीरो कार्बन इमारत चीन के सूबा शानदोंग के शहर छंगदाओ में ऑपरेशनल हो गई, जो मुल्क में ज़ीरो कार्बन तामीरात की कोशिशों में एक अहम पेशरफ्त है। ये 117 मीटर बुलंद दफ्तरी इमारत, जिसमें रोज़ाना 6000 किलोवाट घंटे बिजली की खपत होती है, 100% सब्ज़ तवानाई के मुतबादिल के हुसूल के लिए जदीद तरीन हाई टेक से लैस है। छत पर लगे शमसी पैनल रवायती इमारतों के बरक्स इस ढांचे में मशरिक, जनूब और मगरिब के रुख पर इमारत में मरबूत फोटो वोल्टिक ग्लास की दीवारें नस्ब हैं। ये बराह रास्त डायरेक्ट करंट बिजली फराहम करती हैं, जिससे तवानाई के ज़ाया होने में कमी आती है और इमारत की तवानाई की ज़रूरियात का 25% हिस्सा पूरा होता है। कार्बन अखराज की सालाना बचत 500 टन तक पहुँच सकती है। ज़ख़ीरा शुदा तवानाई को फिर ज़्यादा तलब के औकात या सूरज की रोशनी कम होने की सूरत में इमारत की बिजली के बोझ को मतवाज़न करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इमारत के अंदर तकरीबन 24,000 माइक्रो सेंसर्स ने स्विचों की जगह ले ली है, जो रोशनी, एयर कंडीशनर्स और लिफ्टों के खुदकार ऑपरेशन को मुमकिन बनाते हैं। डिजिटलाइजेशन ने इमारत के सरमायाकारी की लागत में 20 से 30% कमी लाई है और ऑपरेशनल कारकर्दगी में 30% इजाफा किया है और तवानाई की खपत में तकरीबन 30% कमी की है। चीन इंसानियत और फितरत के दरमियान हमआहंग बकाए बाहमी के तसव्वुर पर अमल कर रहा है, जिससे मुल्क में पायदार तरक्की का हकीकी तसव्वुर मजबूती से जड़ें पकड़ रहा है। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग।